अपन धर्म को समझने के लिए बैठे हैं। धर्म क्या है? इस पुस्तक का पहला पाठ है धर्म। धर्म आत्मधर्म। धर्म की उत्पत्ति ही आत्मा से होती है, इसलिए आत्मा को छोड़कर धर्म होता नहीं। न मोक्ष आत्मा को छोड़ करके होता है, न धर्म आत्मा को छोड़ करके होता है। धर्म और मोक्ष, इनकी उत्पत्ति का स्थान केवल आत्मा ही है। इतना समझ में आ गया? धर्म कहाँ है? आत्मा में। आत्मा कहाँ है? आत्मा धर्म में है। आत्मा शरीर में है। और शरीर कहाँ है? शरीर आत्मा में है, यानी एक दूसरे से घुसे हुए। आत्मा तो पुसद में है ना, पुसद में जन्मा है और पुसद में है। और शरीर क्या दिल्ली में? आत्मा पुसद में है, शरीर भी पुसद में है, लेकिन शरीर आधार है और आत्मा आधे है। शरीर के भीतर आत्मा रहता है या आत्मा के भीतर शरीर है? शरीर के भीतर आत्मा है। गाड़ी के भीतर ड्राइवर रहता है या ड्राइवर के भीतर ही गाड़ी होती है? गाड़ी के भीतर ड्राइवर रहता है और गाड़ी को कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है। और ये अपनी गाड़ी है। पुरानी गाड़ी हम छोड़ करके आए हैं, नई गाड़ी को प्राप्त कर चुके हैं। शरीर गाड़ी के समान है, गाड़ी है अपनी, और आत्मा ड्राइवर के समान है। आप यहाँ से उठ करके जाते हैं, आते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो गाड़ी सहित जाते हैं कि गाड़ी को यहीं छोड़ करके जाते हैं? अगर गाड़ी से उतर गए तो डेथ हो गया, समझना। जिस दिन हम गाड़ी से उतरते हैं उसका नाम मरण, और जिस दिन नई गाड़ी में चढ़ते हैं उसका नाम जन्म है। इतनी बात समझ में आती है? आती है। यही तथ्य समझने के उपरांत धर्म अपने जीवन में आ सकता है, नहीं तो धर्म आने वाला नहीं। शरीर और आत्मा को एक समझने वाला जीव सम्यक दृष्टि नहीं कहलाता। शरीर भिन्न तत्व है, आत्मा भिन्न तत्व है। इस प्रकार भिन्न भिन्न समझने वाला और आत्मा की साधना करने वाले जीव को और शरीर से मोह छोड़ने वाले जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। शरीर अजीव तत्व है और आत्मा जीव तत्व है, इतना तो पता रहना चाहिए। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर क्योंकि आत्मा नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं। मैं कौन हूं? आत्मा, जीव हूं। और शरीर अचेतन तत्व है। शरीर मेरी गाड़ी है, ये कहो चलेगा। शरीर मेरी गाड़ी है और मैं आत्मा हूं, ड्राइवर के समान हूं। जब भी मैं चलता हूं, मैं नहीं चलता, मैं चलाता हुआ आगे बढ़ता हूं। किसको चलाता हुआ? शरीर को चलाता हुआ आगे बढ़ता हूं। ऐसा कभी विचार किया है आप लोगों ने? कभी नहीं किया। शरीर के चलने से मैं चल रहा हूं कहते थे कि नहीं? कहां जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूं। कैसे जा रहे हो? कुछ उत्तर मालूम नहीं।
बैठ के जा रहे हो या चलते हुए जा रहे हो? गाड़ी में तो ड्राइवर बैठता है लेकिन हैंडल करता है गाड़ी का हैंडल करते हुए जाता है। गाड़ी चलती है, स्वयं बैठा रहता है, लेकिन हाथ तो हिल रहे हैं ना गाड़ी को चलाने के लिए। अगर ड्राइवर अंदर ना हो तो क्या गाड़ी चल सकती है? नहीं चल सकती। हाथ भी हिलाना पड़ेगा, रास्ता को भी देखना पड़ेगा। गाड़ी को न दिखता है न सुनाई देता है। गाड़ी को तो चलाने से चलना तो वह कार्य करता, चलने का कार्य करता है। मैं चल रहा हूँ इसकी अनुभूति गाड़ी को नहीं होती। गाड़ी चल रही है और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इसकी अनुभूति ड्राइवर को होगी कि गाड़ी को होगी? तो वो जीवन तत्व है, जीव तत्व है। जिसमें जीवन होता है उसको जीव कहते हैं। इसी भेद को समझ करके हम सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं। और सम्यक्त्व हमारा प्रथम धर्म है, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। देखो, ये समझ में आता है ना कि हम अलग हैं और शरीर अलग है। वस्तुतः देखें, सभी जीवों को मालूम है कि मैं मरने वाला हूँ, शरीर यहीं छूटने वाला है। ये 3-4 बातें मालूम हैं, परंतु इसके बाद का खोल जाकर के नहीं सोचा। हम जन्मते हैं और मरण करते हैं, इतना तो मालूम है। इसके बाद का हमने चिंतन भी नहीं किया और विचार भी नहीं किया। कभी ऐसा विचार किया कि हम चलते समय ये शरीर गाड़ी के समान है और मैं ड्राइवर हूँ, मैं शरीर को चला रहा हूँ, ऐसा कभी विचार किया? नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया? टाइम नहीं मिला क्या? वो समझ में नहीं आता। यही जो समझ में हमको नहीं आता था ना, जिसको हम विचार नहीं करते थे, उसी बात को विचार करने के लिए तीर्थंकर भगवंतों ने तत्व को समझाया है। तत्व कितने होते हैं मालूम है? 7 होते हैं। 7 होते हैं। जरा 7 दे देना। कौन कौन से होते हैं पूछ रहा हूँ, 7 दे देना। 7 तत्व हैं। जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व, मोक्ष तत्व। ये 7 तत्व तो मालूम है। ये बहुत अच्छा है, कम से कम इतना तो मालूम है। इन पर विचार जरूर नहीं किया होगा, पर नाम तो मालूम है अपने को। अब नाम मालूम है, विशेष बात है, और इसी पर से हम आगे बढ़ सकते हैं। नाम ही मालूम ना हो तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तत्व के नाम ही मालूम नहीं है तो तत्व पर चिंतन भी कैसे करेंगे? इसलिए बहुत ध्यान दे करके अब जो आपका जीवन नया बनेगा। आज पहला दिन है, 4 महीने में आपकी काया पलटने वाली है। आप आज कुछ हैं और कल के दिन और कुछ होने वाले हैं। ऐसा होने वाला है कि नहीं? क्या ऐसा ही रहेंगे? शरीर तो ऐसा ही रहेगा, वो भी बदलेगा। आप तो 4 मंथ ओल्ड हो जाएंगे। शरीर भी बदलेगा, आत्मा भी बदलेगा। आत्मा बदल ही रहा है, लेकिन एक बदलाव जो अपने जीवन में आता है, जिसको कहते हैं धार्मिक बदलाव, आपको अवश्य अपने जीवन में देखने को मिलेगा। 4 महीने बाद एक आनंद की अनुभूति होना शुरू होगा। एक आनंद की अनुभूति होगी आपके जीवन में 4 महीने के बाद। वो किस प्रकार की होगी वो आप उसी समय कह सकते हैं। वो किस कारण से होगी अनुभूति? हाँ, जो हमने आज तक विचार नहीं किया था, सुना नहीं था, उस ओर ध्यान नहीं दिया था, उस ओर चलने का प्रयास नहीं किया था, और केवल सांसारिक कार्यों में ही उलझ करके उन्हीं का चिंतन मंथन होता था। सुबह हो गया, उठ गए, भांडी बर्तन खटपट खटपट होने लगे, धोया, साफ किया,
खाना बनाया, खाया, भागे काम के लिए, फिर थक करके आए, शाम को लेटे, जल्दी नींद लगी और 8 बजे ही खुली। ये विषय सुना कब, समझा कब, विचार कब किया? हमको अवसर ही नहीं मिला ना। तो जीव ऐसा संसार में उलझ जाता है अपने कामों में, स्वयं के चिंतन में उलझता नहीं है। वो संसार के कार्यों में उलझ करके सब कुछ भूल जाता है। किंतु तीर्थंकर भगवान कहते हैं, आप मनुष्य गति में जन्म लेने के पश्चात यदि आत्म तत्व का और अजीव तत्व का चिंतन नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया। और ऐसा किसी ने कुछ नहीं किया है, कुछ करता नहीं है, तो समझ लेना चाहिए वह सम्यक दृष्टि नहीं है। आर्यखंड में जन्म लेने के इस जन्म को सार्थक वह नहीं कर पाया। आर्यखंड का यह जन्म सार्थक होना क्या निरर्थक होना? सार्थक होना। तो सार्थक धर्म से होगा क्या सांसारिक जीवन जीकर मरण से होगा? धर्म से होगा, तत्व ज्ञान से होगा। थोड़ा चिंतन भी करने का आदत डालना चाहिए। संसार के कार्यों को थोड़ा गौण करके थोड़ा तत्व चिंतन भी करना चाहिए कि नहीं? रोज करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए।